भक्ति कर लेता है तो माया के बंधन से छूटता है। तो माया के बंधन से छूटा तो जन्म मरण के चक्र से भी वो छूट जाता है, सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है, उनको शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति हो जाती है। सदगुरु महाराज जी ने कहा मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। सज्जना, जब तक माया का बंधन रहेगा तब तक हम आपके जीवन में दुख रहेगा। जब माया के बंधन से छूट जाएंगे तब हम आपके जीवन में सुख आ जाएगा। होगा कैसे? ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने से। जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करता है माया के बंधन से छूटता है, सभी प्रकार के दुखों से छूटता है। इसीलिए सभी लोगों को ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ठाकुर सूरी जी महाराज पक्षीराज गुरु जी को बोले, हे पक्षीराज गुरु जी, कदाचित इस संसार में असंभव बात संभव हो जाए, लेकिन जीव सोचे कि ईश्वर परमात्मा की भक्ति किए बगैर हमें शाश्वत और सनातन सुख मिलेगा, ये होने वाला नहीं है। पक्षीराज गुरु जी कहते साफी करे और कोई करे, तो पाठ में सुने, हम लोग प्रवचन में भी सुने, कई महापुरुषों का नाम सुनाए और कुछ धर्म ग्रंथ का नाम सुनाए। शिव सनकादिक नारद जी मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्म मत भगनाए किया करिए नाम पर पंकज ने है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नहीं। सज्जना, कुछ महापुरुषों का नाम लेकर के बोले, इन सब महापुरुषों का कहना है या संसार में जितने महापुरुष हो गए सबों का कहना है। फिर कुछ धर्म ग्रंथों का नाम लेकर के बोले, धर्म ग्रंथों का कहना है दुनिया में जितने धर्म ग्रंथ हो गए सबों का कहना है कि जीव जब तक ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा तब तक जीव को शाश्वत और सनातन सुख मिलने वाला नहीं। भले असंभव बात कदाचित संभव हो जाए। सुन लेते पाठ में कि कछुए की पीठ पर बाल जम जाए, कछुए की पीठ पर कभी बाल नहीं जमता, क्या हो जाए? बांझ का बेटा किसी को मार डाले, बांझ का बेटा किसी को नहीं मारता है, बांझ को बेटे नो का तुम्हारे कैसे कहीं हो जाए? आकाश में फूल फूल जाए, धरती पर तो फूल फूलता लेकिन आकाश में नहीं फूलता है, क्या संभव बात है? संभव हो जाए आकाश में फूल फूल जाए, खड़े के माथे पर सिंह हो जाए, खड़े के माथे पर कभी सिंह नहीं होता, कहीं हो जाए? मृत तृष्णा का जल पीने से किसी की प्यास दूर हो जाए, यह संभव बात है। मृत तृष्णा का जल पीने से किसी की प्यास नहीं मिल सकती है, कहीं हो जाए? फिर बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब असंभव बातें हैं, कदाचित संभव हो जाए। फिर आगे क्या कहते हैं? बालों को मत करके कोई तेल निकाल ले, पानी को पेड़ करके कोई घी निकाल ले, एवं प्रकार से बोले सारी असंभव बातें कदाचित संभव हो जाए, लेकिन जीव जब तक ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा तब तक जीव को शाश्वत और सनातन सुख मिलने वाला नहीं। याद रखिएगा, अगर आप लोग भी शाश्वत और सनातन सुख पाना चाहते हैं, ईश्वर परमात्मा की भक्ति कीजिएगा। जब तक भक्ति नहीं कीजिएगा तब तक शाश्वत और सनातन सुख नहीं मिलेगा। और ये समझ रहे, भक्ति करने से जीव माया के बंधन से छूटता है, जन्म मरण के चक्र से छूटता है, सभी प्रकार के दुखों से छूटता है। इसलिए ईश्वर परमात्मा की भक्ति जरूरी है। सज्जना, आप कहेंगे काक सुंदी जी महाराज इतना दावा के साथ बोल रहे हैं, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने से ही जीव को शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होती है। क्या काक सुंदी जी महाराज पक्षी के शरीर में रहकर भजन किया है? रामायण जी का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, भले काक सुंदी जी महाराज कौवा के शरीर में थे लेकिन ईश्वर परमात्मा की भक्ति किया है, भजन किया है। आप कहेंगे काल के शरीर में भी भजन होता है।
सज्जनों व्याकरण का विवाद है, का के शरीर में भजन नहीं होता है। लोमस मुनि ने